हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं, वो वैकेंसी कौन कौन फिल कर सकता है। या यूँ कहिएगा कि जो स्टूडेंट बीसीए, एमसीए या फिर बीटेक सीएस से है, या फिर सीएसआईटी के किसी कोर्स को उन्होंने किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा सीएस से किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बीसीए का कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं होता। तो आज की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो बीसीए के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, वो इस वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, या इस वैकेंसीज के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। जिन्होंने बीसीए कर रखा है और उसके बाद में आपको 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये कौन सा है? पटना में है, हाई कोर्ट पटना। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ये टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं, इसमें एक एक चीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पटना हाई कोर्ट के जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल से फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल इससे ये जो फॉर्म है ये आप आराम से ऑनलाइन फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट इसकी 30 तारीख होने वाली है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और लास्ट डेट होगी जो पेमेंट को सबमिट करने की है, तो वो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 2/5। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन की फीस है उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हर चीज बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 53 होने वाली हैं सबको मिला करके। अब ये पटना से वैकेंसीज है, यानी कि बिहार की वैकेंसीज है, तो यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होगा कि आउटर स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आउटर स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एज ए जनरल काउंट किया जाता है अगर कोई अदर स्टेट का अप्लाई करता है तो। मान के चलिएगा आप यूपी से हैं और अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप एज ए जनरल में काउंट किए जाओगे, यानी कि जो वैकेंसीज जनरल वाली है 24, इन 24 वैकेंसीज के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। और ये जो वैकेंसीज है टोटल 53 वैकेंसीज है, जिसमें से 17 वैकेंसीज वुमेन की हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट की हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस वैकेंसीज को फिल कर सकता है। आगे देखिएगा, हर एक पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। मैंने बात कर ली, अगर आप बिहार से हैं देन आपको तो रिजर्वेशन का जो लाभ है, जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो एज ए जनरल वहां पर आप काउंट किए जाओगे। आगे बात कर लेते हैं एज की। एज का भी काफी मैटर होता है। तो मिनिमम एज जो होती है आपकी वो 18 साल है, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है आपका वो होता है 18 साल। अब मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल में भी मेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 37 साल होगा, यानी कि 2/1/1998, वॉर्न नॉट ईयरली देन 2/1/1998, यानी कि 1998 से जो पहले जन्मा होगा वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है। वहीं अगर आप बीसी ईवीसी यानी कि जो कैंडिडेट बिहार के हैं उनके लिए भी 40 साल है, और एससी एसटी के लिए 42 साल। तो एज का भी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिनिमम एज जो है आपकी वो 18 साल होनी चाहिए, और 18 साल भी का किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज आपकी 37 साल, 40 साल और 42 साल है मैक्सिमम एज, अपर एज। अब नंबर ऑफ इसका पोस्ट की बात कर ली जाए कि किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं तो देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट है, इस पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, बीसीए वाले, देखिए क्लियरली मेंशन है यहां पर कि जिसने बीसीए किया हुआ है तो बीसीए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीसीए, आईटीआई, डिप्लोमा होल्डर, ए पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर का मतलब अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है किसमें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो बीसीए के स्टूडेंट है उनके लिए काफी अच्छा मौका है इसमें फॉर्म फिल करने का। 53 वैकेंसीज है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, अब बात आती है कि जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो पेपर पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस पे भी बात कर लेते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस के? यहां पर देखिएगा 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट का भी सिलेबस होगा, क्या क्या होगा उसके बारे में भी स्कीम अभी नीचे दे रखी है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में होगा आपका ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी कि आप कंप्यूटर से हैं तो आपका कंप्यूटर का टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर
और यानी कि ट्रेड का टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेप्स से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। और बात आती है यहाँ पर कोई फिजिकल मेजरमेंट की, जैसे दौड़ना, कूदना, भागकर, ऐसा कुछ फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसका क्राइटेरिया भी फिक्स है। अगर आप इतने नंबर से कम लाते हैं, यानी कि 40 और 30%, 40 40 40 और 30%, इस तरीके से, यानी कि सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा, रिटन होगा, उसमें 40% नंबर होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो प्री यानी कि प्री वाला है, और मेन टेस्ट वही है जो कंप्यूटर वाला है, उसके बाद में स्किल टेस्ट में भी 40% और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू में होने चाहिए। और यहां पर देखिएगा जो फीस होने वाली है वो जनरल ईडब्ल्यूएस की जो फीस होगी वो 1100 रुपए होगी फॉर्म को फिल करने की। और एससी एसटी और लोकोमोटर्स जो फिजिकल डिसेबल होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पर 550 रुपए होने वाली है फीस। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस और उसका पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, किस पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा। ये देखिए, इसमें बात कर लेते हैं। मेन चीज यही है, सिलेबस भी इस पीडीएफ में दे रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, ये पीडीएफ मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसका प्री टेस्ट होगा, उस प्री टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। तो उसमें आपके 4 चीजें आपको मिलेंगी। जीएस मिलेगी, ठीक है, जीके अवेयरनेस जिसको आप बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, 15 नंबर 15 मार्क्स की आएगी ये, ठीक है। और इसके जो क्वालिफाइड मार्क्स है इंडिविजुअल नहीं होने वाले हैं। तो क्वालिफाइड मार्क्स मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर रीजनिंग और मैथ के 10 नंबर की होगी, इंग्लिश 15 नंबर की होगी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन 60 नंबर का होगा, ठीक है। मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन तो बीसीए के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है ये। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात की गई है, और बीसीए का मतलब ही यही होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बीसीए वाले स्टूडेंट्स इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ अलग से नहीं जोड़ा गया, एप्लीकेशन से ही आपका टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो 15 10 15 और 60 इस तरीके से यहां पर डिवाइडेशन होगा प्री का। टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, 40 मिनिमम आपके होने चाहिए, और 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको अलग अलग पास करना है, इसमें आप किस तरीके से पास कर सकते हो कि कंबाइंडली आपके मिनिमम 40 नंबर होने चाहिए, मिनिमम 40 नंबर, तब आप मेरिट के लिए काउंट किए जाओगे। अगर 40 से कम रह जाते हैं तो आप मेरिट के लिए भी काउंटेबल नहीं होगे। आगे फिर रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड, 200 नंबर का होगा ठीक है, और मिनिमम 80 नंबर होने चाहिए, ये भी 2 घंटे का होगा। फिर ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पर देखिएगा ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक। उस ट्रेड टेस्ट में जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 40 होने चाहिए, 1 घंटे का लिया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर इंटरव्यू होगा आपका 30 नंबर का, ठीक है। और 30 नंबर में से भी मिनिमम जो है आपके वो यहाँ पर 9 नंबर होने चाहिए। इस तरीके से जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, इनको जोड़ करके, ठीक है, इनको सबको जोड़ करके कैसे होगा, आपको 330 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 330 नंबर का होगा। कैसे? देखिए, इसमें फिर से मैं एक बार आपको क्लियरली बता दूं, इतना जो सेक्शन ए है वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, और जो सेक्शन बी है, जो सेक्शन बी वाले होंगे वो भी 100 नंबर का। तो टोटल मिलाकर के 200 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका कितना, देखिए कितना हो गया यहाँ पर 30 नंबर का। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 330। मैं फिर से एक बार आपको ये इस तरीके से कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा 15 दूनी 30 और 10 40, इस तरीके से 100 नंबर का हो गया ये वाला सेक्शन। और जो ट्रेड वाला टेस्ट है यहाँ पर 100 नंबर का, इस तरीके से 200 नंबर का मिक्स होकर के एक ही टेस्ट होगा वो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये इसका सिलेबस दे रखा है, ठीक है, ये इसका सिलेबस है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, आप सीधे सीधे sarkariresult.com से भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सीधा कहा गया है कि जो कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे वो वैकेंसीज के 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे, ठीक है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे जो वैकेंसीज हैं उसकी, ठीक है। ये सिलेबस का डिटेल्स हो गई। अब ये बात कर रहे थे कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस आने वाला है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो वो होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है, जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गई, बिल्कुल बेसिक। डेटा स्ट्रक्चर आने वाला है, वेब टेक्नोलॉजी और वर्चुअलाइजेशन आएगा आपका, जैसे कि ओएस हो गया आपका, या फिर डॉज हो गई, इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, एचटीटीपी हो गया, पोप हो गया, यहाँ पर डीएनएस हो गया, डीएचसीपी क्या चीज होती है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आएगा यहाँ पर, आर्किटेक्ट, हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉलेशन एंड डेटाबेस, यानी कि जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस है उनको किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या फिर मॉडेम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तो अगर ये वीडियोस आप